Hello students, how are you? Myself Shalu Chawla from PAU school. Today I'll teach you a poem from 6th class English book and the name of the poem is My Furry Friend. आज आपको मैं 6th क्लास की एक इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है माय फरी फ्रेंड्स, तो ये पोएम आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये पोएम एक छोटे से पपी के बारे में है। ये देखिए, दिस इज द पपी। इसका कलर ब्लैक एंड वाइट है, इसके ऊपर फर है और ये बहुत छोटा सा स्मॉल सा पपी है, लेकिन ये वेरी नॉटी पपी है। तो चलो लेट्स गो, वी विल डू पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पोएम। सब बड़े ध्यान से सुनना है। जो भी वर्ड मैं बोलूं आपने सब वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुन के उसको प्रैक्टिस करनी है कि मैम ने वो वर्ड कैसे बोला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। माय फरी फ्रेंड, I brought home a puppy. He looked very happy. Soft brown eyes, is very small in size. Black and white, sleeps day and night, as small as a rat, but has a tummy so fat. Always ready to fight and happy to bite, nibbles like a mouse, eats whatever he finds in the house. He makes a funny noise when he tears down his toys. He loves to be part of the fun and listen to our conversation. He comes and sits between us and make a fuss. You ask him to go, he growls loudly to say no. Now fully grown, his forehead has a frown. If you touch his food, he spoils his mood. He loves to eat, always hungry for meat. He is quick on his feet when you give him a treat. तो लेट्स स्टार्ट कि अब हम लाइन वाइज हर एक लाइन को समझेंगे। मैं एक एक लाइन रीड करूंगी और साथ में उसका आपको मीनिंग भी बताऊंगी। I brought home a puppy. He looked very happy. Brought का मतलब होता है खरीद कर लाना, कि मैं अपने घर पर एक छोटा सा पपी खरीद के लाया हूँ। वो बहुत खुश लग रहा था। Soft brown eyes is very small in size. उसकी बहुत छोटी छोटी आंखें, small eyes। और उसका जो आंख का रंग था वो था ब्राउन। हमारे पास कितने सारे कलर्स होते हैं ना, जैसे रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन। हमारे बालों का कलर कौन सा होता है? ब्राउन। तो जो वो पपी था उसका साइज भी छोटा सा था, क्योंकि पपी कौन होता है? डॉगी का बच्चा। और जो डॉगी का बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं पपी, और वो पहले छोटा सा ही होता है। जैसे हमारे हाउस में भी पहले एक छोटा सा बेबी होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, इसी तरह जो डॉग का बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं पपी। ब्लैक एंड वाइट, स्लीप्स डे एंड नाइट। ब्लैक एंड वाइट मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। जो डॉगी है वो छोटा था और उसका जो रंग था वो क्या था? ब्लैक और वाइट, सफेद काला। वाइट मीन्स सफेद, ब्लैक मीन्स काला। स्लीप्स का मतलब होता है सोना, डे एंड नाइट, क्योंकि वो पपी बहुत छोटा था और जो छोटा पपी होता है वो इधर उधर नहीं जाता, फिर वो थोड़ा रेस्ट करता है
और फिर बाद में क्या है वो प्ले करता है। एज स्मॉल एज अ रैट बट हैज अ टमी सो फैट। देखो पपी तो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो कहते हैं उसका जो टमी, टमी मतलब उसका पेट क्या है, मोटा, फैट। फैट का मतलब क्या होता है, मोटा। ऑलवेज रेडी टू फाइट एंड हैप्पी टू बाइट। बाइट का मतलब होता है किसी चीज को काटना। जैसे हम रोटी खाते हैं, हम कोई चीज खाते हैं, तो हम ऐसे करके बाइट करते हैं ना। तो बाइट मतलब काटना। कहते हैं वो हमेशा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो काट लेता है। जो छोटे डॉग हम लोग घर पे रखते हैं वो हमें प्यार से ऐसे ऐसे इधर उधर काटते हैं। काटते नहीं है वैसे, वो हमें प्यार करते हैं। क्योंकि अगर हमें वो काट लेंगे फिर तो हमें डर लगेगा डॉग से, है ना, तो हम अपने घर पे रखेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो जो पपी है छोटा सा, वो बड़े प्यार से मुझे आके, जो जिसने पोएम लिखी वो कह रहा कि जो पपी है वो मुझे प्यार से काटता है, खुश होता। निबल्स लाइक अ माउस, ईट वॉट एवर ही फाइंड्स इन द हाउस। माउस का मतलब भी चूहा होता है। ईट का मतलब होता है खाना, किसी चीज को खाना। निबल्स होता है किसी चीज को जैसे दबाते, कुतरते रहना। जो रैट होते हैं, आपने देखा घरों में अगर चूहे आ जाए तो वो जो भी चीज है उसको काट देते हैं ना। देखा आपने सबने, छोटा सा रैट होता है ब्राउन से कलर का, लंबी सी टेल वाला। उसको जो मिलता है वो ऐसे जहां भी बैठता है उस चीज को क्या, छोटे 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 पीसेस में काट देता है। तो कहते मेरा जो डॉग है, मेरा जो पपी है, वो भी जो भी उसको घर में मिलता है वो सब छोटा छोटा काट देता है। ही मेक्स अ फनी नॉइस वेन ही टीयर्स डाउन हिज टॉयज। टीयर का मतलब होता है किसी चीज को फाड़ देना। जैसे आपने देखा डॉग को कई बार कोई कागज मिल जाए, कोई ऐसे वाला लिफाफा मिल जाए, तो ऐसे ऐसे करके उसको काटता ना। और जब वो कोई चीज ऐसे फाड़ता है तो एक फनी नॉइस, फनी मतलब होता है मजाक वाली, और नॉइस मतलब एक शोर आता है फनी सा। ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई चीज उसको दे दे वो तोड़ देता है। इस पोएम में इसका मतलब है कि वो छोटी छोटी चीजों के साथ इधर उधर उसको फेंकता रहता है, और वो क्या करता है, एक फनी सी नॉइस प्रोड्यूस कर देता है। He loves to be part of the fun and listen to our conversation. बेटे लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। जैसे अब मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो ना, लिसन, दिस इज ए काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, ठीक है जी। जैसे हम कोई बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या होती है कि जब दो जने बात करें, या कोई एक बात कर रहा है दूसरा सुन रहा है। समवन इज टॉकिंग एंड द अदर वन इज लिसनिंग। कोई कुछ बोल रहा है और दूसरा उसको सुन रहा है। ये दोनों की जो बातचीत होती है दो जनों की, मोर देन 2 पीपल भी हो सकते हैं, मोर देन 3 पीपल भी हो सकते हैं। तो आपस में जो बातचीत होती है उसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। लेकिन जो हमारा पपी है, हमने घर पे छोटा सा जो पपी रखा है, जब हम आपस में बात करते हैं तो ऐसे ऐसे करके हमें देखता है और हमारी बातचीत सुन के वो बड़ा खुश होता है। ही कम्स एंड सिट्स बिटवीन अस। अगेन जो कम वर्ड है, सिट वर्ड है, ये है एक्शन वर्ड, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में क्या बोलते हैं, क्रिया। ठीक है जी। कहते वो आता है हमारे बीच में, सिट बिटवीन अस। बिटवीन का मतलब क्या होता है, जो चीज बीच में होए। जैसे ये मेरे पास एक डायरी है, और ये मेरे पास एक पेंसिल है, और ये मेरे पास एक की रिंग है, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं। जो ये डायरी है ये बिटवीन है। बिटवीन का मतलब ये की रिंग और पेंसिल के बीच में है। जो चीज बिटवीन होती है, बीच में होती है, उसके आसपास एक एक चीज या मोर देन वन थिंग्स वो होती है। बिटवीन इज ए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब कि जो नाउन के इन बिटवीन हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है। डायरी भी नाउन है। नाउन पता है क्या होता है, जिसको हिंदी या पंजाबी में हम बोलते हैं नाम या नाउ। कि किसी भी चीज का, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का जो नाम होता है हम उसको क्या बोलते हैं, नाउन।
नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। सो कहते हैं जो हमारा डॉग है वो हमारे बिटवीन के हमारे बीच में आके बैठ जाता है। You ask him to go, he growls loudly to say no. जब हम उसको कहते हैं कि तू जा, ऐसे करके उसको हम भेजते हैं तो वो बहुत गुस्सा होता है। नो, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा। अब डॉगी बोलता थोड़ी है, वो ऐसे क्या करेगा, अपनी नेक हिलाता है कि मैं नहीं जाऊंगा। Now fully grown, his forehead has a frown. ग्रोन इज अ एक्शन वर्ड। ग्रोन का मतलब होता है बड़े होना। जैसे पहले छोटा बेबी होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा, फिर बेबी क्रॉल करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं वो जमीन पे रेंगता है ना। फिर धीरे धीरे एक एक चीजों को पकड़ पकड़ के वो चलना शुरू कर देता है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो छोटा सा पपी है अब वो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। उसके मत्थे के ऊपर फॉरहेड, ये पार्ट ऑफ बॉडी होता है ना, सबसे ऊपर हमारी स्कैल्प होती है, ठीक है। फिर हमारे हेयर होते हैं, फिर हमारा फॉरहेड, फॉरहेड मतलब मत्था, ये हमारे आईब्रोज होते हैं, ठीक है। फिर हमारी आईज, हमारे नोज, हमारी चीक्स, हमारे लिप्स, फिर टीथ, फिर टंग, हैंड, फिर फिंगर्स, ये सारे हमारे क्या हैं, बॉडी पार्ट्स। तो कहते हैं उसके जो मत्थे के ऊपर क्या है, फ्रॉन। फ्रॉन मतलब ये देखो ऐसे करके अगर हम करें तो हमारे जो फॉरहेड के ऊपर जो लाइंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉन। If you touch his food, he spoils his mood. Spoils का मतलब होता है खराब करना, ठीक है। मूड मतलब होता है जैसे कभी वो पपी का अच्छा सा कोई मूड हो, वो पपी खाना खाने लगे, हम उसकी ट्रे इधर उधर कर दें, है ना, या हम उसको खाना खाते हुए टच करें, तो आपने देखा जो डॉग होते हैं वो घूं करके गुस्सा करते हैं ना। फिर आगे में वो लास्ट में क्या कहता है पैरा में कि he loves to eat, ऑलवेज हंग्री फॉर मीट। उसको, हमारे पपी को खाना बहुत पसंद है, वो हमेशा मीट, मीट क्या होता है, नॉन वेज, नॉन वेज होता है ना, जैसे चिकन होता है, मटन होता है, एग होता है। जो स्पेशली डॉग्स होते हैं उनको ये नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। सो कहते हैं कि हमारे पपी को हमेशा मीट खाने के लिए वो भूख लगी रहती है। हंग्री मतलब भूखा, ऑलवेज मतलब हमेशा। ही इज क्विक ऑन हिज फीट व्हेन यू गिव हिम अ ट्रीट। ट्रीट का बेटे यहाँ क्या मतलब है, यहाँ ट्रीट का मतलब है पार्टी। वैसे ट्रीट का मतलब होता है हम किसी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ट्रीट से ही वर्ड बना है ट्रीटमेंट। जो डॉक्टर्स करते हैं वो ट्रीटमेंट, वो क्या करते हैं, इलाज, ठीक है जी। तो कहते हैं जब हमारा पपी, हम उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, ट्रीट मतलब होती पार्टी। हम बर्थडे पे पार्टी करते हैं ना, सारे केक काटते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, बलून्स लगाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज हमारी तरफ से ट्रीट है। पार्टी के लिए हम ट्रीट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। When you give him a treat, he is quick on his feet. जब मैं देखो रास्ते में या कहीं कहीं को घर पे हो, जब हम डॉग को ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, तो वो डॉग फटाफट से भाग के हमारे पास आ जाता है, क्योंकि डॉग को पता लग जाता है कि हमारे पास कुछ खाने के लिए है। सो ऐसे ही हमारा पपी है, वो क्या करता है कि जब हम उसको खाने के लिए कोई चीज देते हैं तो वो दौड़ के हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। ये थी हमारी पोएम माय फरी फ्रेंड, ठीक है बेटे। और इसके साथ आपके कुछ ये देखो राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग है आपके पास, देखो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज बस। पहले तो आप ये समझ जाओ राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग का मतलब होता है जिन वर्ड्स को हम अगर लास्ट में बोले तो उसकी एक जो टोन है वो हमें सेम सुनाई दे। जैसे हम कहते हैं कॉल, टॉल, फॉल बोलते हैं ना, टिप बोलते हैं, टिप, तो रिप। जैसे हम वर्ड बोले तो पीछे वाला जो वर्ड की साउंड है वो हमें सेम सुनाई दे, ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं हट, बट,
पीछे हट के स्पेलिंग HUTBUT, लेकिन पीछे वाली जो साउंड है वो हमें सेम सुनाई देती है। ऐसे ही ये आपका फर्स्ट वर्ड है बस। बस, बस क्या होती है? जिसके ऊपर हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हम क्या करते हैं? बस में जाते हैं। बस का राइमिंग वर्ड आप नोट भी कर लो, मैं आपको ये बुक फिर से शो कर देती हूँ। बस के राइमिंग वर्ड्स में लिखेंगे हम अस, US अस, फस, FUSS फस। फिर एक वर्ड आता है लाइट। लाइट, लाइट के लिए हम लोग वर्ड ढूंढेंगे राइट, माइट, फाइट। ओके। फिर एक वर्ड है नीट। नीट को हम उसका राइमिंग वर्ड बनाएंगे फीट, मीट, ट्रीट, TREAT, ट्रीट। फिर देखो बेटे, ये नीचे कुछ आपके कन्वर्सेशन, जैसे ये कुछ सेंटेंसेस हैं मैंने लिख दिए हैं कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर कन्वर्सेशन, कि मुझे आपकी बातचीत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा वर्ड है फ्रॉन। मैंने बताया था ना, फ्रॉन का मतलब जब हम ऐसे करके ऊपर को अपना करें और ये हमारे फोरहेड के ऊपर लाइंस बन जाएं, तो हम इसका सिंपल सेंटेंस बना देंगे ही हैज फ्रॉन ऑन हिज फोरहेड। सिंपल। उसके बाद है टीयर डाउन। टीयर डाउन मतलब फाड़ के फेंक देना, इसका भी सिंपल बना देंगे ही टीयर्स डाउन हिज टॉयज। लास्ट वर्ड है क्विक ऑन फीट। ही इज वेरी क्विक ऑन हिज फीट। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो भागने में बहुत तेज है। उसके बाद बेटे देखो, ये आप एक क्लिक करोगे, जब आप वीडियो देखोगे तो आपने इस पेज को क्लिक कर लेना है, फोटोग्राफ को, तो आपको ये फोटोग्राफ आ जाएगी। ये 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कि फरी फ्रेंड के ऊपर क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं। एक लास्ट में आपका क्वेश्चन है कि वो जो जिसने पोएम लिखी है, ऑथर है, वो घर पे क्या लेके आया था? तो इसका आंसर है ही ब्रॉट स्मॉल पपी। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पपी निबल एट। हमने कहा था ना कि वो क्या निबल करता है। निबल मतलब क्या चीज कुतरता है। ही निबल्स ऑल ईटेबल्स लाइक अ माउस या लाइक अ रैट, के चूहे की तरह सब कुछ वो कुतर देता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द पपी ग्राउल, कि वो पपी को गुस्सा क्यों आता है? तो हमने क्या कहा था कि व्हेन वी टॉक हिम टू गो ही ग्राउल्स, कि जब हम बात करते हैं हम उसको कहते हैं तू जा, तो उसको क्या आता है? गुस्सा आता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द पपी क्विक ऑन हिज फीट, कि पपी कब दौड़ के आता है? मैंने अभी बताया था कब दौड़ के आता है, आप बताओ, किसी को याद है कब दौड़ के आता है? यस, कब दौड़ के आता है? कि जब हम उसको कोई ट्रीट देते हैं, हम उसको कुछ खाने के लिए या हम उसको मीट दें तो वो दौड़ के आता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? व्हेन वी ट्राई टू गिव हिम समथिंग टू ईट। ठीक है जी। ये आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं। आप जब ये वीडियो देखो तो आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ सकते हो। और ये आपके मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं कि माय फरी फ्रेंड के कौन है या हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है माय फरी फ्रेंड इज वेरी नॉटी। ही इज, सेकंड में ही इज वेरी एक्टिव। थर्ड में हमने देखा था ना हमारे पपी का कलर कौन सा था, याद है किसी को? बताओ कौन सा कलर था हमारे पपी का? यस, बताओ बताओ, वेरी गुड। हमारे पपी का कलर था ब्लैक एंड वाइट। याद आ गया सबको ये पिक्चर देख के? वेरी गुड। एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया है और एक मैंने लिखा है कि ही रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ के आता है।
और लास्ट में क्या था, मैंने बताया था ही लव्स टू ईट, कि उसको खाना बहुत पसंद है। ठीक है जी, ये था आपकी फर्स्ट पोएम 6th क्लास की माय फरी फ्रेंड। इसमें कुछ आपके जो सिंगुलर प्लूरल पता है किसी को क्या होते हैं, क्या होते हैं? हाँ हाँ, वैसे गैस करो। जब मेरे पास कोई एक चीज है तो वो वन थिंग होगी। जैसे मेरे पास ये एक पेंसिल है, ठीक है जी, और अगर मेरे पास ये दूसरी चीज पेन आ गई, और मेरे पास ये तीसरी चीज भी आ गई, ये मेरे पास चौथी चीज भी आ गई। अब मेरे पास, मैं अगर एक पेंसिल दिखाऊं तो वन थिंग, अगर मैं ये सारी इकट्ठी दिखा दूं तो थिंग्स। चीज का ज्यादा क्या बनेगा, चीजें। समझ गए आप? जब एक चीज मेरे पास है या हमारे पास है तो हम उसको बोलते हैं वन थिंग। जैसे मेरे पास एक डॉल है तो उसके पीछे अगर मैं एस लगा दूं तो वो डॉल्स बन जाएंगी, गुड़ियां। ठीक है, बैट है, ठीक है, एक बैट है, अगर 2-3 बैट और मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाएगा, बैट्स। ऐसे ही बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज, ऑरेंज, ऑरेंजेस। ये देखो, ये होते हैं सिंगुलर प्लूरल। आप सबने इसका जब ये वीडियो देखोगे एक स्क्रीनशॉट ले लेना, सो दैट आपके पास इस वीडियो के साथ साथ इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए नोट्स भी आ जाएं। और देखो, एक ये पेज है, इसमें सारी एग्जाम्पल्स क्लियर करी हुई हैं, सब सॉल्व करा हुआ है। आप सबने ये सारी एग्जाम्पल्स अच्छी तरह रिवाइज करनी है। ठीक है जी, और इसी के साथ ये हमारी जो फर्स्ट पोएम थी ये हमारी ख़त्म हो गई है। अगर किसी को कोई डाउट होए तो आप ये वीडियो 1-2 बार देखोगे। हर एक वर्ड का मैंने मीनिंग बता दिया आपको। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो स्क्रीनशॉट आप खींचोगे वीडियो देखने के टाइम, तो आप उन स्क्रीनशॉट को एक बार अच्छी तरह से देखकर रिवाइज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम जल्दी से एक और नया लेसन या और एक और नई पोएम आपके लिए लेके आएंगे।